देखिए विभाजन का नियम, अनुपात जो रहेगा वो रहेगा m अनुपात क्या रहेगा n। विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर विभाजन, अंतर विभाजन इसका सूत्र होता है m(x2) प्लस n(x1) बटा होता है m प्लस n s के टर्म में, है ना बुआ, और y बराबर होता है my2 प्लस ny1 और बटा होता है m प्लस n। एक होता है बड़ा विभाजन या बाहरी विभाजन, इसको हम लोग कहेंगे। x के टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो ये होता है m(x2) माइनस n(x1) और बटा हो जाएगा m माइनस n, और y के टर्म में देखेंगे तो my2 माइनस ny1 और बटा होता है m माइनस m माइनस क्या होता है n होता है। ये विभाजन का होता है। देखिए पूछा गया प्रश्न है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है ना। अब देखो इसमें नहीं लिखा है, अगर बाहरी विभाजन रहेगा तो लिख देगा, जब नहीं लिखेगा तो कौन विभाजन है, अंतर विभाजन। अब देखो इसको डिटेल चलते हैं, m अनुपात n 2 अनुपात कितना दिया 3, यानी m का मान कितना है 2 और n का मान कितना है 3। यहाँ से आते हैं तो x1 बराबर है माइनस कितना 1 और x2 बराबर कितना है इसमें 4, कितना है 4, y1 बराबर हो गया कितना 7 और y2 बराबर कितना -3। तो विभाजन का सूत्र क्या होता है, विभाजन का x2 m बराबर m x2 प्लस n(x1) बटा होता है m प्लस n और m y2 प्लस n y1 बटा होता है m प्लस n होता है। अब m का मान रखो कितना है 2, गुना है यहाँ इंटू है, x2 का मान कितना है 4 प्लस n का मान देखो कितना है 3 गुने x1 का मान कितना है -1। आई इसको आपस में जोड़ेंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, यहाँ कोमा m का मान 2 गुने y2 का मान कितना है -3 प्लस n का मान 3 गुने y1 का मान कितना है 7 और बटा हो जाएगा 2 प्लस 3। होगा कि नहीं होगा। अब इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस, अब देखो प्लस माइनस इसको क्या बना देगा -3, एक बार लिख देते हैं डिटेल में। अब बटा हो जाएगा 3 2 5 कोमा होगा, यहाँ आइए 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 7 21 अब बटा 3 2 कितना 5। चलिए सर एक ना चलते हैं, इसको घटा देंगे तो प्लस माइनस क्या बना देगा माइनस, तो 8 में से 3 जाएगा 5 अब बटा 5 हो जाएगा कोमा।
अब इसको चलते हैं, 21 में 6 जाएगा, 15 6 21 होता है, तो ये हो गया 15 बटा कितना 5, काट देंगे 5 इकाई 5 5 तिया 15, तो इसका 1,3 इसका क्या होगा आंसर, 1,3 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? पूछ रहे हैं फेंक में फेंका गए, पूछवे करते हैं वो 2 नंबर 1,3 लिखिए इसको, इसका ट्रिक बुलाते हैं एग्जेक्टिव कैसे पूछ TRIC ट्रिक में आते हैं। जिसे एग्जेक्टिव में बनाइएगा तो इतना समय नहीं है कि आप ऐसे कीजिएगा, इसको 2 नंबर में आपको ऐसे करना है, एग्जेक्टिव में इसको हमको बना के चल देना है। देखिए 2 बिंदु है सर, यहाँ से यहाँ, एकदम बढ़िया समझिएगा। ये है m अनुपात क्या है m, और इसका e है देखो 1 कोमा माइनस 1 कोमा कितना है 7 है ना बउआ, और e कितना है 4 कोमा माइनस 3। अब देखो इसका अनुपात कितना लिखा है 2:3, 2 अनुपात कितना लिखा है 3 लिखा है, इसको n गुना कर देना है, और इसको n गुना कर देना है, लिखते जाते हैं, उल्टा गुना करना है किससे, अनुपात से। समझ में ले? अब इसको गुना कर रहे हैं, देखो 3 से गुना करें, यहाँ देखो माइनस कितना हो जाएगा ये 3, और यहाँ 7 21 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा। इसको ऐसे n गुना कीजिए, 4 दूनी 8, अब कोमा हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस कितना हो जाएगा 6, होगा कि नहीं होगा? देखो पहला पद यहाँ है, इसको इससे करना है, और इस पद को इससे करना है। बना देखो पहला पद को पहला से और दूसरा पद को दूसरा से, क्या करेंगे, चिन्ह क्या है देखो इसमें प्लस का, तो जोड़ने जोड़े है ना। अब देखो पहला पद से पहला में इसको हम इससे कर रहे हैं, 1 नंबर पद है, आई कई नंबर 2 नंबर, सीखना एकदम बढ़िया से। ये देखो माइनस में है, ये को चिन्ह प्लस में है, तो कितना ही बचेगा 5 बचेगा, कितना बचा ये 5, अरे कोई जोड़ो ही दोनों के 5 बटा 5 आ गया। अब यहां देखो 21 है, आई कितना है, घटाइए इसको 15, अब बटा कितना 5, 5 इकाई 5 है, 5 तिया 15, 1 कोमा कितना 3 आंसर। समझे कि नहीं समझे दिमाग? एग्जेक्टिव में चलेगा इसे, सब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड के लिए आपको इसे बनाना पड़ेगा। फिर से समझिए, कुछ हम नहीं किए, 2 अनुपात कितना है 3, अनुपात को उल्टा गुना करेंगे, 3 को गुना कर देंगे इधर से और 2 को गुना कर दिए इधर से, दोनों पद में है ना। कमी से इसमें x के है, तब पहला पद x होता है, दूसरा पद क्या होता है y होता है ना। तो अब देखो x2, यहाँ देखो x2 प्लस क्या होता है x1, तो इसको हम लोग प्लस के क्रिया, तो दोनों देखो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 8 में से 5 3 गया, कितना बचा 5, अनुपात को जोड़ते हैं तो 5 बटा कितना हो गया 5, कोमा यहाँ देखो 21 है, 21 में से माइनस 6 चल गया है ना, तो कितना बचेगा 15, 15 बटा कितना हो गया 5, 5 इकाई 5 है, 5 तिया 15, 1 कोमा कितना हो गया 3, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए इसको नीचे। देखो हम परिवर्तन करते हैं, खाली उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु यहाँ पे हम परिवर्तन करते हैं 2,3, 2,-3 और 5,7 और कितना है 5,7 को मिलाने वाली रेखाखंड 2 अनुपात कितना में है 3 में है। मान लीजिए 2 अनुपात कितना में है 3 में है,
तो चलिए पहले हम इसका बेसिक में आते हैं। दोनों चीज सीखना है सर, बेसिक भी चल देंगे और ट्रिक भी चल देंगे। बेसिक में अगर आते हैं तो देखो यहाँ x1 का मान कितना हो गया 2 और x2 का मान कितना हो गया 5 और y1 का मान हो गया -3 और y2 का मान कितना हो गया 7। y2 का मान कितना हो गया 7। तो विभाजन का सूत्र में अगर चलेंगे तो x बराबर, अगर इसको चलते हैं इजीली लिखते हैं x और y पर mx2 प्लस nx1 बटा हो जाएगा m प्लस n कोमा my2 प्लस n y1 बटा हो जाएगा m प्लस n। अब देखो m का मान कितना है 2, m का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 5, तो 2 गुने 5 प्लस n का मान कितना है 3 अब गुने x1 का मान कितना है 2, आई बट्टा हो जाएगा। अभी हम बताए थे दोनों को जोड़ देना है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 5। सर लिखिए कीजिए ना 2 प्लस 3 है, क्या दिक्कत है कोमा। यहाँ आइए m का मान 2 गुने y2 का मान देखिए कितना है 7 प्लस n का मान 3 गुने y1 का मान है -3 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3। अब इसको अगर हम लोग चलते हैं तो 5 दूनी 10 अब प्लस 3 दूनी 6 अब बटा कितना 5 होगा न, आई कोमा हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस माइनस 3 तिया 9 अब बटा कितना 5 बटा कितना 5, तो 10 अब 6 कितना हो गया 16 बटा 5 कोमा 14 में से 9 जाएगा 9 5 14, तो 5 बटा 5 होगा न, तो ये हो जाएगा 16 बटा 5 कट जाएगा, वो कितना आएगा 1, आइए वो कितना हो गया 1। आंसर हो गया इसका। ट्रिक में आते हैं सर, TRIC। अब देखो यहाँ पहले अनुपात कितना दिया है नहीं 2,3, तो 2 कोमा माइनस कितना लिख देंगे 3, और इसका कितना दिया है 5,7। अब अनुपात कितना 2:3, इसको n गुना कर देंगे और इसको n गुना क्या करेंगे गुना पहले, तो 3 से गुना करेंगे इसको n, तो 3 दूनी 6 और -3 तिया 9 होगा ना। अब इसको n गुना करो तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, पहला पद को पहला से है न, अब अंतिम पद को अंतिम से क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 10 और 6 16 बटा कितना हो जाएगा 5 है न कोमा। अब यहाँ देखो 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14, 5 बटा 5, तो इसको 5 का ही 5 है, तो 16 कोमा कितना 16 बटा 5 और कोमा कितना हो जाएगा 1। वो दिक्कत लिख दिया 4,7 है न, और यहाँ भी बदलते हैं -5 कोमा -3 है, कितना है -3 है। और अनुपात को भी बदलिए सर, अनुपात क्यों रख ले हैं आप एक एक चीज, ये 3 अनुपात कितना है 1, 3 अनुपात 1। अब देखिए फार्मूला तो यही रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन यहाँ हो गया, यहाँ कितना लिखेंगे 3 अनुपात 1। x1 का मान इसमें कितना हो गया 4, यहाँ 4 लिखेंगे। अब x2 का मान कितना -5, माइनस कितना हो गया 5 -5, और y1 का मान कितना हो गया 7, और y2 का मान कितना हो गया
3 माइनस कितना हो गया 3। अब यहां से अगर हम लोग चलते हैं बउआ, तो अगर यहां चलते हैं तो देखो m का मान कितना है इसमें 3 और गुने x2 का मान -5 प्लस 1 गुने x1 का मान 4। अगर मिस्टेक से यहां तुम 4 लिख देगा गलती हो जाएगी, ये पहले जान लेना। इसमें x2 और x1 के अनुसार से है तो उसी चलना। यह है आपका बीच की दूरिया भी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। अब इसका बटा करेंगे बउआ रे, तो 3 और 1 कितना होते, 3 प्लस कितना लिख दिए 1। m का मान इसमें 3 गुने y2 का मान कितना है -3। अब बट्टा प्लस n का मान कितना है 1 गुने y1 का मान कितना है 7। आई बट्टा हो गई। अब बट्टा अगर करवे तो 3 अब प्लस कितना होते 1 बउआ रे 5 और 3 माइनस 5 तिया 15 माइनस में 5 तिया 15। इसको गुना करेंगे तो प्लस कितना 4 अब 3 है 1 4 3 है 1 4। अब इसको अगर हम लोग करते हैं तो 3 तिया 9 माइनस 9 अब प्लस 1 के पढ़ेंगे 7 बार तो 7 अब बटा 3 है 1 4 3 है कितना 4। बउआ रे 15 में से 4 जाएगा तो 11/4 बचेगा कोची में माइनस में। चिन्ह देखो बड़ा संख्या के चिन्ह माइनस में तो माइनस दे देना है ना। कोमा हो गया 9 में से 7 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 2 अब बटा 4 2 इकाई 2 वे 2 दूनी 4 होगा न। तो -11/4 कोमा -1/2 ये आपका क्या होगा आंसर। सर यहाँ आप रखिए, यहाँ रखते हैं तो अगर यहाँ हम लोग चलते हैं इसमें तो इसका पहले कितना दिया हुआ है 4,7 और दूसरा कितना दिया हुआ है -5, यही ना है। और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात यहाँ लिख लेंगे 3:1। इसको एने गुना करेंगे, इसको एने क्या करेंगे पहले गुना, उल्टा गुना। 1 से गुना करेंगे तो भैया जे है लिख दो न, कोई परिवर्तन होते। लेकिन 3 से एने गुना करेंगे तो -5 तिया 15 और -3 तिया 9 होगा कि नहीं होगा। अब पहला पद को इसका पहला पद से और इसका दूसरा पद को इसको दूसरा पद से क्या करेंगे जोड़ेंगे। ये x है, ये क्या है y। अब 15 में से 4 जाएगा तो माइनस कितना बच जाएगा 11। इसको आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4। अब कोमा यहाँ चलेंगे दूसरा में 9 में से 7 जाएगा तो -2 अब बटा कितना हो जाएगा 4 होगा ना बउआ। 2 इकाई 2 वे 2 दूनी 4 तो -11/4 अब कोमा -1/2। कोई दिक्कत? अब तो एकदम पूर्ण रूप से समझ में आ गए हो। क्या एक कहिए थे का और बताते हैं, बन जाएगा ना। लिखिए तो देखिए प्रश्न 2,3 एवं एवं 5,7 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु 3:2 के अनुपात में बाहरी या विभाजन करता है। देखो लिखा न करता है, इसको देखो लिख दिया विभाजन करता है। तो उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें। उस बिंदु का नियामक
ज्ञात करें। बउआ ई नहीं पूछता है, लेकिन पढ़ना है जरूरी, हो सकता पूछ दे बाहरी विभाजन, है ना। अभी तक बाहरी विभाजन एक भी प्रीवियस में नहीं पूछा गया, है ना, लेकिन पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा, है ना। तो इसकी अगर हम लोग सूत्र में चलते हैं, बाहरी विभाजन का जो सूत्र होता है, विभाजन होता है mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस। कम ऐसे देखो, बात हमको बताइए, अगर 2:3 में रहा तो यहाँ 2:3 को घटाएंगे तो हाँ 2 में से 3 जगह -1। समझ में नहीं कि अरे उल्टी लिख दल के लिए वहाँ सुधार करिए, नहीं, उस दिमाग नहीं लगाना कि उल्टी लिख दिया कि सही लिख दिया। अब इसमें अगर हम लोग चलते हैं तो my2 माइनस ny1 अब बटा हो जाएगा m माइनस। अब यहाँ से m का मान देखो, ई m है, m का मान कितना है 3 गुने x2। अब x2 को खोजिए, यहाँ x2 5, देखो लिख देते हैं x1 y1 x2 y, ये हो गया m, ये हो गया m, हो गया ना। अब देखो यहाँ x2 का मान, x2 का मान कितना है 5 माइनस n का मान 2 गुने x1 का मान कितना है 2, अब बटा हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, यहाँ चलेंगे तो 3 हो जाएगा गुने y2 का मान, तो y2 का मान कितना है 7 माइनस n का मान कितना है 2 अब गुने y1 का मान कितना है 3, अब बटा हो जाएगा 3 माइनस 2। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो 5 15 माइनस 2 दूनी 4 माइनस बटा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको चलते 7 21 अब माइनस 3 दूनी 6 अब बटा ये हो कितना हो जाएगा 1। अब इसको 15 में से 4 जाएगा तो कितना बच गया 11, 21 में से 6 गया कितना बच गया 15। यही आपका क्या है नियम, है ना। ट्रिक में आते हैं सर, TRIC ट्रिक में चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे कितना है 2,3 और यहाँ कितना है 5,7, अनुपात 3:2। वही करेंगे उल्टा गुना, इसको इसमें क्या कर देंगे गुना और इसको इससे क्या कर देंगे, है ना। अब इसको इन्हें गुना करे थे 2 दूनी 4 3 दूनी 6 आएगा, इसको इन्हें गुना कर देंगे 5 तिया 15 7 तिया 21 ये आएगा। पहला पद को पहला पद से देखो ये x हो गया, क्या करेंगे घटाएंगे, है ना, और दूसरा को दूसरा से घटा देंगे। अब देखो यहां से घटता है, इन्हें हल होता है, इन्हें से इन्हें हल करना, अगर इसको से इसको घटाएगा तो माइनस में आ जाता है, हल इन्हें चलता है, ऐसे हल हो रहा है, उसमें जोड़ रहे तो अभी तो हम इन्हें जोड़ रहे थे, असल में यहां से घटाना तो देखो 15 में से 4 गया कितना बचा 11 और 21 में से 6 गया कितना बचा 15, 11,15 क्या हो गया। सेम चीज है, फिर से समझो ये वाला हल कैसे करेंगे, यहाँ घटाने के प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन माइनस में क्या है कि इस पद से हम घटाएंगे, यहां से तुम घटाओ, देखो 4 में से 15 जाएगा माइनस कितना हो जाता है 11 हो जाता है ना। अब 6 में से 21 जाता तो माइनस कितना हो जाता 15। ये ऑप्शन में नहीं रहते, इहो रहते, ऑप्शन में इहो रहते, देखो ऑप्शन बनाइए -11 कोमा कितना रहते 15, ऑप्शन में इहो रहते 11 कोमा -15 और 11 कोमा 15 ऐसे रहते ऑप्शन में, तो आज बढ़िया से खेलते हो ऐसा में। अब देखो तुम इन्हें से घटा दिया, बउआ शैतान के काम है, अरे गलती से घटाना, तो 4 में से 15 गए -11 ए में झलक रहे एम रहती, और बाद 6 में से 21 गए -15
10 नंबर प्रश्न है ये। चल गए इधर से इधर चले। बस मुस्लिम बच्चा एकदम समझ लेना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं या उर्दू पढ़ रहे हैं। इधर से इधर पढ़ा जाता है ना, तो इधर से इधर पढ़ रहे हैं, बस ये ध्यान रखना। जोड़ने वाला भी हम यही कर रहे थे, इधर से हम इधर चल रहे थे। लेकिन अगर मान लो माइनस छोटा पद में है, आई बड़ा पद में है, तो भैया या इधर से जोड़ करो चाहे इधर से करो, चीजवा वही आ रहा। लेकिन घटाने वाला तो अंतर देखो, इसीलिए हम इसको माइनस देके नहीं बताएं, क्योंकि माइनस देके आप बताते तो कंफ्यूजन हो जाता। लेकिन इसलिए हम देखो एन से एन चल रहे थे। घटाने का हम यहाँ चलना, 15 में से 4 गया 11 है ना बउआ। 15 में से 4 गया कितना होगा 11 और 21 में से 6 गया। कहीं ये बात ऐसा देखो, बात कीजिए ऐसे लिख दीजिए ना, मजा आ जाए। 15 में से 4 जाएगा तो कितना 11 और 21 में से 6 जाएगा तो 15। आंसर हो जाएगा 11 कोमा 15। 11 कोमा कितना हो जाएगा 15। ऐसे लिख दीजिए सर, नहीं भूले हुए कहीं। समझ में आ गए लेना, लिखिए। देखो एक होता है सम दूरस्थ, सम दूरस्थ, एक होता है सम दूरस्थ। क्या होता है सम दूरस्थ होता है। कभी सम दूरस्थ क्या है सर, देखिए ए है, आई क्या है मान लो बी, और यहाँ जो है इसका क्या है पी है। सम के मतलब बराबर और दूरस्थ के मतलब यहाँ से यहाँ की दूरिया भी बराबर और यहाँ से यहाँ की दूरिया भी आपस में बराबर। आने के अगर हम लोग देखें तो पी ए बराबर है बी पी से, या पी ए लिखा लिया था, लिखिए पी बी से, है ना। पी ए बराबर है पी बी से। जितना दूरिया यहाँ से लेके इतना दूर अगर ये है, मान लो ये 5 मीटर है, तो यहाँ से भी दूरिया एक यहाँ से लेके यहाँ तक कै मीटर है 5 ही मीटर, है ना। ये बराबर है, सम दूरस्थ के मतलब बराबर होता है। अब यहाँ से अगर चलते हैं तो दूरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं दूरी कहते हैं, ये दूरी है ना। तो दूरी है तो पी ए का स्क्वायर हो जीते, अब बराबर हो जीते पी बी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर हो जीते। अब पी ए का स्क्वायर हो जीते, तो यहाँ से अगर देखो ये मान लो x1 कोमा y1 है, बने समझिएगा। अब ये हो गए x2 कोमा y2 है, y2 है। तो अब यहाँ पे कोई अंक होगा, यहाँ पर ही मान लीजिए मिलाने वाला, तो अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि W कोमा को ची है, W कोमा मान लीजिए, या V कोमा U है, या U कोमा V है, U कोमा क्या है V है, ये कोमा क्या है V है। तो इसको अब देखो यहाँ से चलेंगे तो हम बीच की दूरी को लिखेंगे, किसकी दूरी लिखेंगे। अब बीच की दूरी अगर लिखते हैं तो देखो ई आपका x1 हो गया, ये क्या हो गया x2 होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा u माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आई हो गया आपका कौन चीज y2 हो जाएगा, तो आई हो जाएगा v माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये नहीं हो गए, आई बराबर हो गए। अब इसमें चलते हैं तो ये x1 हो गए, जैसे ये x1 है, तो यहां से अगर चलते हैं तो ये x2 माइनस यहाँ पर तो वैसे हो जाएगा एन एस दूरिया है, तो यहाँ हो जाएगा x1 माइनस यू का क्या बनेगा होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा y1 माइनस v का होल स्क्वायर। यहाँ चलेंगे तो x2 माइनस यू
का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस v का होल स्क्वायर। आ ई भी रूट में न रखबे या रखबे है ना, रहने तो रूट में, यहाँ वर्ग है तो रूट में कहाँ रखेंगे, वर्ग हटाएंगे तब तो रूट में जाएगा। अब ये भी हो गया। अब इसी पर तुमको जो प्रश्न रहेगा इसको बनाना पड़ेगा, है ना। कभी सर नहीं समझे, हमको एकागो इस तरह के प्रश्न को दिखाइएगा, दिखाएंगे कि पूर्ण रूप से दिखाएंगे। अभी यहां से पहले एक चीज आप जान लीजिए, एक होता है एक्स अक्ष, होगा बउआ, तो हम लिखे थे एक्स कोमा 0। अगर बेसिक तुम सीख गए तो सिर्फ इसको बनाना है। और एक होता है वाई अक्ष, तो ये होता है 0 कोमा वाई। यदि याद कीजिए, एक्स अक्ष कहेगा तो एक्स कोमा क्या रखेंगे 0, और वाई अक्ष कहेगा तो 0 कोमा क्या रखेंगे वाई। अब प्रश्न को हम लिखते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक, बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो 2 कोमा -5 तथा -2 कोमा 9 से समदूरस्थ है। से क्या है समदूरस्थ है, देखो लिखा है समदूरस्थ से क्या है समदूरस्थ। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। अभी हम समझाए थे, देखो यहाँ देख लो, लिखने में कहूँ हम नहीं जा रहे। ये है किस अक्ष से कहा है, तो यहाँ पी। अब एक्स अक्ष से किया तो एक्स अक्ष पर क्या होता है, देखो तो एक्स कोमा 0, एक्स कोमा 0 हो जाता है। अब यहाँ देखो ए है, मान लो ये है। अब ए की जगह आप कितना लिख ले, पहले का 2 कोमा -5। अब बी के जगह आप कितना लिख ले हैं -2 कोमा 9, ये लिखा है ना। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो देखो पी ए बराबर हो जाएगा पी बी, होगा बुआ रे, देखिए के लिए है ना। और इसका बाद ये हो जाएगा पी ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब इसकी फॉर्मूला पर हम लोग रखेंगे। अब देखो x2 माइनस x1 होता है, सोचो ये की जगह आपको कुछ लिख रही है हमें u और v। तो अगर हम x2 माइनस x1 करते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 और x1 में लिखेंगे यहाँ, तो हो गया x माइनस 2 का क्या बना होल स्क्वायर, समझ में आ ले। फिर उसके बाद क्या होता है y2 माइनस y1 होगा, तो 0 कोमा -5 हो जाएगा। तो इसको लिखे प्लस 0 कोमा माइनस कितना हो जाएगा 5 का क्या बनाइए होल स्क्वायर बराबर इन्हें आए, इन्हें चलते हैं। तो यहाँ चलते हैं, तो अगर यहाँ चलते हैं तो देखो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ चलते तो x2 माइनस x1, तो देखो माइनस -2 का ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें आइए 0 है ना, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा प्लस 0 माइनस 9 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। हल करेंगे इसको, कैसे हल करेंगे सर, तो a माइनस बी का क्या बना हुआ है होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab, तो दूनी 4x माइनस में है ना, अब प्लस b स्क्वायर। इसको माइनस माइनस
प्लस बना दिया तो 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये नहीं आएगा। ये माइनस माइनस इसको हम लोग लिखें, ये जब लिख देते हैं इसको लिखें x प्लस 2 का की बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab होगा ना। ये चीज बाद सेम चीज आएगा। आई प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। देखो ई भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, इन्हें लाएंगे तो जीरो न हो जाएगा। इसको नहीं काटा, माइनस में चिन्ह बदल रहा है। इसको देखो ई भी प्लस में आई भी प्लस में खत्म हो गया। इसको इन्हें भैया के लाइए तो -4x, आई भैया आएगा तो -4x बराबर ई 81, आई भैया जी थी बने -25 हो जाएगा। अब इसको अगर चलते हैं तो माइनस माइनस कितना x हो जाएगा? 8x माइनस में। अब बराबर इसको घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया 5 होगा ना। अब देखो 8 7 56, x बराबर कितना हो गया? 7। इसका मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा था, देखो स्थिति बिंदु का नियामक, तो नियामक में आ गए नियामक बराबर x के जगह कितना मान आया? 7। देखो x के जगह पर रख लें कितना आया? 7, आई कोमा कितना? 0। तो ये हो जाएगा 7 कोमा -7, माइनस में है माइनस, क्यों? क्योंकि माइनस है यहाँ। समझ में ले सेम चीज बा, कुछ नहीं किए। अगर y अक्ष पे कहेगा तो यहाँ कितना लिखेंगे? 0 कोमा y, और फिर बीच की दूरी से फॉर्मूला लगा के इसको खा जाइए। कभी एक ट्रिक सर? नहीं सर, एक ट्रिक नहीं। अब तुम मंथन करके बनेंगी तो अलग बात। आंसर में आजकल में हमको ट्रिक जाने से -7,0 है ना। और जो भी आपको निर्देशांक ज्यामिति हम बता रहे हैं इतनी जान लीजिएगा, ये पूछे गए प्रश्न जितना भी लिख रहे हैं आपके पूछे गए क्या है? प्रश्न है। समझ में ले बउआ? कम एक आगो और बताइएगा ना तब समझेंगे। अच्छा इसको लिख लीजिए।